नमस्कार। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित व्यवसाय ट्रेड फिटर विषय ट्रेड थ्योरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉकिंग डिवाइस। मैं करतार सिंह, अनुदेशक फिटर। मेरे संस्थान का नाम है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिजनौर, उत्तर प्रदेश। आज हम लॉकिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने नट्स और बोल्ट्स के बारे में पढ़ा था। नट और बोल्ट्स को खोलने से बचाने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हम लॉकिंग डिवाइस कहते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो स्क्रीन पर लॉकिंग डिवाइस क्या है। असेंबली में बोल्ट्स के साथ उपयोग किए गए नट्स कंपन के कारण ढीले हो सकते हैं। उपयोग किए गए फास्टनर की स्थिति की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए विभिन्न प्रकार के नट्स लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अधिकांशतः उपयोग किए जाने वाले प्रकार निम्नलिखित हैं। लॉकिंग डिवाइस क्या है ये मैं आपको अपनी इजी भाषा में बताता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाए। जब हम नट्स को बोल्ट के साथ टाइट कर देते हैं तो वो क्या होता है, जब जहां पे कार्य हो रहा होता है, जैसे मशीन चल रही है या आपकी मोटरसाइकिल चल रही है या आपकी गाड़ी चल रही है या आपका स्कूटर चल रहा है, तो जब चलते चलते उसमें एक धड़कन उत्पन्न होती है। जब धड़कन उत्पन्न होती है तो हमारा जो बोल्ट है उसका साथ जो नट कसा होता है तो नट धीरे 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 उसकी जो थ्रेड है वो खुल जाती है और वो खुलकर गिर जाती है। आपने देखा होगा रोड के ऊपर भी नट्स बोल्ट्स बहुत सारे नट बोल्ट्स पड़े होते हैं कई बार, और तो वो उसका यही रीजन है कि उनके साथ लॉकिंग डिवाइस नहीं लगे होते। तो लॉकिंग डिवाइस की आवश्यकता इसलिए है ताकि हमारी जो असेंबली है वो जो भी हमारे पार्ट्स की असेंबली, पार्ट्स को दो से अधिक पार्ट्स को जो हम असेंबल करते हैं उनको अच्छे से लॉक करने के लिए हम लॉकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। लॉकिंग डिवाइस विभिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो लॉकिंग डिवाइस है वो है लॉक नट। दोनों फेस पर मशीन किए हुए पतले नट को असेंबली में नट के नीचे लगाया जाता है। दोनों नट्स को बोल्ट पर एक के बाद एक टाइट किया जाता है। फिर दो स्पिनर के उपयोग से उनको विपरीत दिशा में घुमाते हुए दोनों नट्स पर प्रेशर लगाया जाता है। दोनों नट्स घर्षण से एक साथ पकड़े जाते हैं। मैंने आपको इस लॉक नट को एक फिगर के द्वारा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसमें मैंने आपको एक फिगर दिखाई है। इसमें एक बड़ा नट है जिसको बोलते हैं फुल नट, और एक छोटा नट है जिसको चक नट भी हम बोलते हैं, उसका नाम है लॉक नट। जब हमें किसी भी असेंबली को दो या दो से अधिक पार्ट्स को जो आपस में जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, पहले उसके बीच में जो उसमें सुराख है उसमें हम बोल्ट डाल देंगे। बोल्ट डालने के पश्चात हम सबसे पहले उसमें चक नट लगा देंगे, छोटा वाला नट डाल देंगे। छोटा नट लगाने के पश्चात हम उसके ऊपर बड़ा नट फुल नट जो टाइट कर देंगे। टाइट करने के पश्चात, अच्छे से टाइट करने के पश्चात हम क्या करेंगे, दो स्पैनर लेंगे और दोनों को, मतलब फुल नट को और लॉक नट को, दोनों स्पैनर लगा के हम उसको एक दूसरे के विपरीत टाइट करेंगे। विपरीत दिशा में जब घुमाएंगे तो दोनों नट्सों को आपस में प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगने के कारण उसकी जो पकड़ है बहुत मजबूत हो जाएगी और हमारी असेंबली मजबूती से काम करती रहेगी। अधिक वाइब्रेशन के ऊपर भी हमारे नट्स नहीं खुलेंगे और हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, न ही हमारा कोई ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि छोटे से नट्स खुलने के कारण बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। इस करके किसी भी असेंबली को लॉक करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब अगली स्लाइड है मेरी। स्वान नट या इसे विल्स नट भी कहते हैं। इस नट की लॉकिंग में नट के आधे में आर पास स्लॉट कटा रहता है। इसके ऊपरी भाग के क्लियरेंस होल के साथ स्क्रू फिट किया हुआ रहता है। नट के निचले भाग में मैचिंग थ्रेड होती है। इसको भी मैंने फिगर के द्वारा आपको समझाया है।
आप फिगर में देखोगे, एक तरफ मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया है और एक तरफ मैंने नट को दिखाया है। देखो, जब हमारा एक हेक्सागोनल नट होता है तो हम उसके 2 से 3 पहल को, एक साइड से 3 पहल को हम आधा काट लेते हैं, जहां तक चूड़ी कटी होती है, जिस हिस्से में नट की चूड़ी कटी होती है उतने हिस्से को हम काट लेते हैं। काटने के पश्चात हम उसमें एक ड्रिल कर देते हैं। ड्रिल करने के पश्चात हम उसमें थ्रेडिंग कर देते हैं और थ्रेडिंग करने के पश्चात हम उसमें स्क्रू लगा देते हैं। जब हम उस नट को, स्वान नट को किसी बोल्ट में टाइट करते हैं तो हम स्क्रू के द्वारा जो हमारा कटा हुआ हिस्सा है जिसमें हमने थ्रेडिंग की है उसमें हम एक छोटा स्क्रू लगाते हैं। और जब हम स्क्रू को टाइट करते हैं, जब स्क्रू कटे हुए भाग से निचले वाले भाग में जाकर अपनी पकड़ बनाता है तो क्या आता है, वह दोनों पार्ट्सों को बीच अब एक दूसरे के पास नजदीक खींचता है। नजदीक खींचने से हमारा जो नट है और बोल्ट के बीच एक तनाव उत्पन्न होता है। उस तनाव की वजह से हमारा जो है स्वान नट बोल्ट को मजबूती से पकड़ लेता है और किसी प्रकार की धड़कन के पश्चात भी वह असेंबली को खुलने से रोकता है। तो ये है हमारा स्वान नट। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सेल्फ लॉकिंग नट या इसे साइमन नट भी कहते हैं। यह स्पेशल नट है जिसमें नट के ऊपरी भाग में नायलॉन या फाइबर की रिंग लगी रहती है। रिंग का जो आंतरिक व्यास बोल्ट की थ्रेड के कोर व्यास से छोटा होता है। टाइट करते समय नट लगाए गए नायलॉन पर स्वयं थ्रेड काट लेता है। ये पॉजिटिव ग्रिप की व्यवस्था करता है तथा कंपन के कारण नट को ढीला होने से बचाता है। इसको भी मैंने फिगर के द्वारा अच्छे समझाने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस नट के ऊपरी भाग पर नायलॉन या फाइबर की रिंग लगी रहती है। चित्र में दिखाया है नायलॉन और फाइबर इंसर्ट, वो उसके ऊपरी भाग के अंदर लगी हुई है और उसके अंदर हम चूड़ी नहीं काटते, थ्रेड नहीं काटते, वो सेल्फ थ्रेडिंग करती है। जब हम इस बोल्ट नट को बोल्ट के साथ टाइट करते हैं तो वो जो फाइबर है और या नायलॉन है उसमें ऑटोमेटिक अपनी चूड़ी कट जाती है, जिससे वो मजबूती से बोल्ट को पकड़ लेती है और बोल्ट को पकड़ने के पश्चात उसके अंदर धड़कन इत्यादि होने का भय कम हो जाता है और हमारा मजबूत लॉकिंग डिवाइस है जो कई ऑटोमोबाइल्स में, कई प्रकार के असेंबली में इसका प्रयोग किया जाता है, सेल्फ लॉकिंग नट का, जो अपने आप कर लेता है। उसके पश्चात हमारा नेक्स्ट है स्लॉटेड और कैसल नट। इन नट्स को लॉक करके स्प्लिट पिंस को फिक्स करने के लिए स्लॉट के आकार में विशेष व्यवस्था रहती है। स्लॉटेड नट का पूरा आकार हेक्सागोनल होता है। कैसल नट के केस में नट का ऊपरी भाग आकार में सिलेंड्रिकल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इसको आम भाषा में बता रहा हूं आपको दोबारा से, जो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। जो हमारा कैसल नट होता है, हम इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल हिस्सा कास्ट कर लेते हैं, या वेल्ड कर देते हैं, या उसके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ होता है। जो सिलेंड्रिकल हिस्सा होता है हम उसमें 6 आर पार झिरी बना देते हैं। वो 6 क्यों बनाते हैं? ताकि आवश्यकता अनुसार हम कहीं भी उसमें पिन लगा सके, क्योंकि जो हमारी 6 स्लॉट्स होंगी, जब हमें ये नहीं पता हमारा नट्स कहां पे जाकर टाइट होगा, कितनी थ्रेड वो लेगा, तो जितनी थ्रेड लेने के पश्चात वो टाइट होगा तो हमारे किसी न किसी जो हमने 6 झिरी काटी है, किसी न किसी झिरी के सामने अवश्य आएगा और जो हमारे बोल्ट में सुराख है उसमें झिरी के सामने हम उस सुराख को लेकर ला करके और उसमें हम क्या डाल देंगे, उसमें हम स्प्लिट पिन डाल देंगे, जिससे हमारे ना स्प्लिट पिन डालने के पश्चात हमारा जो स्लॉटेड कैसल नट है ये असेंबली को मजबूती से पकड़ेगा और उसको खोलने से रोकेगा। तो इसमें बहुत आसान है। इसके हेक्सागोनल नट के ऊपर एक चीज को, गोलाकार चीज को सिलेंडर कास्ट करके और उसमें स्लॉट काट दी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड है
स्प्लिट पिन के साथ स्लॉटेड कैसल नट और स्लॉटेड एंड कैसल नट विद स्प्लिट पिन। नट की स्थिति पिन के उपयोग से टाइट किया जा सकता है। नट की स्थिति को पिन के उपयोग से टाइट किया जा सकता है। स्प्लिट पिन नॉमिनल साइज, नॉमिनल लंबाई, इंडियन स्टैंडर्ड का नंबर तथा मटेरियल से डिजाइन किए जाते हैं। नॉमिनल साइज स्प्लिट पिन को लगाने के लिए होल का व्यास होता है। नॉमिनल लंबाई आई अंडर साइज से छोटे लेग सिरे तक की दूरी होती है। इसको भी मैंने फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश की है। स्प्लिट पिन का उपयोग स्लॉटेड नट, कैसल नट, हेक्सागोनल नट, किल्विश पिन इत्यादि को लॉक करने के लिए किया जाता है। विभिन्न तरह से उपयोग में लाई जाती है। स्प्लिट पिन का उपयोग आपने बहुत बार घरों में भी देखा होगा। जब हम घरों में बहुत जगह देखते हैं, और आप तो फिटर के स्टूडेंट्स हैं, आपने बेंच वाइज देखा होगा। जब हम बेंच वाइज में जो हमारा स्पिंडल लगा होता है, जब हम स्पिंडल को उसकी मोबिल जाके अंदर फिट करते हैं तो उसके पीछे स्प्रिंग लगाते हैं और एक वॉशर लगाते हैं, और वॉशर को रोकने के लिए हम उसमें एक स्प्लिट पिन लगाते हैं ताकि वो आसानी से हमारे स्पिंडल को रोक ले और वो भली भांति काम करे। या जिसने उसमें नहीं देखा है तो आपने घरों में देखा होगा, जब भी हम नया पंखा लेके सीलिंग फैन जो लगाते हैं तो उसको जब टाइट करते हैं, जब उसमें कनेक्ट करते हैं रोड के साथ, तो उसमें एक छोटी सी पतली सी पिन लगी होती है। हम उसमें नट टाइट करते हैं। नट टाइट करने के पश्चात हम उसमें एक स्प्लिट पिन डाल देते हैं, जिससे वह नट को खुलने से रोकती है और हम रात को आराम से सो सकते हैं, ताकि धड़कन के पश्चात भी नट खुल के पंखा हमारे ऊपर ना गिरे। इस सेफ्टी की वजह से हम वहां पे स्प्लिट पिन लगाते हैं। तो मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा स्प्लिट पिन क्यों लगाते हैं। अगली स्लाइड है ग्रूव नट, ऐसे पेनिंग नट भी बोलते हैं। यह हेक्सागोनल नट होता है जिसका निचला भाग सिलेंड्रिकल सरफेस पर सिलेंड्रिकल बना होता है। इनमें एक रिसेस ग्रूव होता है जिसमें नट को लॉक करने के लिए सेट स्क्रू उपयोग किया जाता है। मैं इसको चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। ये चित्र देखिए, ऊपर इसमें हमने हेक्सागोनल नट को लगा दिखाया है और निचले भाग में हमने एक सिलेंड्रिकल भाग इसमें भी कास्ट किया है। सिलेंड्रिकल भाग कास्ट करने के पश्चात हमने उसके बीच में नीचे की तरफ एक कॉलर छोड़ के बीच में कुछ स्लॉट काट दी, झिरी काट दी है। झिरी काटने के पश्चात जब भी जहां भी हमें इसको टाइट करना होता है वहां पे इसके आकार का सुराख हम पार्ट्स के अंदर बना देते हैं और पार्ट्स के साइड में एक छोटा सुराख मार देते हैं। छोटा सुराख मार के उसमें चूड़ी काट देते हैं, थ्रेड काट देते हैं और एक स्क्रू उसके अंदर लगा देते हैं। और स्क्रू उस चूड़ी में से होता हुआ पार्ट्स के जो थ्रेड काटे हैं उसको कसता हुआ इस स्लॉट में फंस जाता है। स्लॉट में फंसने के पश्चात हमारा जो नट है वह वापिस नहीं जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ग्रूव नट है। आप अच्छी दादी आपने समझ लिया होगा। अगला है हमारा लॉकिंग प्लेट। लॉकिंग प्लेट नट को ढीला होने से बचाने के लिए हेक्सागोनल नट के बाहरी भाग में नट लॉकिंग प्लेट फिक्स की जाती है। ये तरह की टेम्पलेट है। इसमें हम क्या करते हैं, हेक्सागोनल आकार का ही एक प्लेट, हम 3 mm की प्लेट बना लेते हैं और उसमें इस आकार का हमारा बोल्ट है, उसी आकार का हम क्या करते हैं, हेक्सागोनल बना देते हैं उसके अंदर। तो जब हम जहां ऐसी व्यवस्था है जहां पे हम स्प्लिट पिन नहीं लगा सकते, स्वान नट नहीं लगा सकते, स्लॉटेड नट नहीं लगा सकते, कैसल नट नहीं लगा सकते, वहां पे हम क्या करते हैं, एक प्लेट को उस जिस पार्ट्स के ऊपर हमें बोल्ट नट को टाइट करना होता है या लॉक करना होता है, उसी के ऊपर हम उसको एक स्क्रू के द्वारा उस प्लेट को टाइट कर देते हैं और नट के साथ इस प्रकार से मैच करते हैं ताकि वो खुलने ना पाए। और जब हम इसको खोलना होता है तो हम स्क्रू को खोल करके प्लेट को हटा करके और हम नट को आसानी से खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। इसके द्वारा भी हम अच्छी असेंबली प्राप्त कर सकते हैं। अगली स्लाइड है मेरी लॉक वॉशर विद लग्स। इस व्यवस्था में लेग को व्यवस्थित करने के लिए
लॉकिंग होल ड्रिल किया जाता है। नट के साथ वॉशर को मोड़कर नट के मूवमेंट को रोका जाता है। इसमें क्या करते हैं, जिस पार्ट्स के ऊपर हमने इस लॉकिंग वॉशर का प्रयोग करना होता है हम उसमें ऑलरेडी सुराख कर देते हैं और वॉशर को एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, मतलब आपस में वर्टिकली एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ विपरीत दिशा में हम उसको मोड़ देते हैं और जो एक हिस्सा उसका उस सुराख के अंदर डाल देते हैं ताकि वो उसको हिले डुलने से रोके और दूसरे हिस्से को हम उसको समकोण पर मोड़ देते हैं। यह भी हमारे नट को खोलने से रोकता है और ऑटोमोबाइल शॉप में या किसी भी असेंबली में हम नट को खोलने से बचाने के लिए लॉक वॉशर विद लग्स का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा टैब वॉशर्स। टैब वॉशर का उपयोग नट को लॉक करने में किया जाता है जो हेड्स या कोने के निकट स्थित हो। हेड्स मतलब कोई सामान, जब ऐसे तंग स्थान पे जहां पे ज्यादा कुछ व्यवस्था हो नहीं सकती वहां पे हम टैब वॉशर का प्रयोग भी कर लेते हैं। टैब वॉशर निचली तरफ टैब वॉशर का एक हिस्सा समकोण पर मुड़ा होता है जो पार्ट्स के साथ सटा होता है और दूसरा जो वॉशर गोलाकार वॉशर होती है उसके एक हिस्से को हम 90 डिग्री पर मोड़ देते हैं और वह नट को खोलने से बचाता है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग वॉशर। स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग भी ऑटोमोबाइल के अंदर किया जाता है ताकि हमारे जितनी भी असेंबलीज हैं ऑटोमोबाइल असेंबली हैं उसमें अधिकतर इनका प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंग वॉशर सिंगल या डबल कॉइल्स के साथ मिलते हैं। ये असेंबली में नट के नीचे वॉशर की तरह लगाए जाते हैं। नट की सरफेस के सापेक्ष वॉशर से प्रस्तावित कड़ा प्रतिरोध ढीले होने से बचाने का कार्य करती है। मैं आपको इसको भी फिगर के माध्यम से समझाता हूं। ये देखिए, इसमें मैंने आपको दो वॉशर दिखाई हैं, सिंगल और डबल। तो इसमें क्या करती है, जो वॉशर है ये जब हम किसी पार्ट्स के साथ इसको असेंबली शॉप में इसको प्रयोग करते हैं, दो धड़कन से बचाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो ये क्या करती है, जो ये स्प्रिंग जो होता है जब हम इसके ऊपर नट लगाते हैं तो वॉशर ऊपर की तरफ अपना प्रतिरोध उत्पन्न करती है, वो उसको नट को नीचे आने से रोकती है और नट उसको जबरदस्ती नीचे जब उसको जब चूना कसते हैं तो उसको नीचे ले जाता है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं और वह मजबूत एक पकड़ बना लेते हैं जो धड़कन होने के पश्चात भी पार्ट्स को खुलने नहीं देते और हमारे को मजबूत असेंबली मिलती है जिसका हमें लाभ मिलता है और उसमें हमारे किसी भी कार्य में कोई ब्रेकडाउन नहीं आती। बच्चों, आशा करता हूं आपको आज का जो टॉपिक्स है लॉकिंग डिवाइस समझ में आया होगा। आज का जो सार है वो ये है कि लॉकिंग डिवाइस का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे धड़कन से नट के खुलने का भय हो। जहां जहां वाइब्रेशन होती होगी वहां वहां हमें लॉकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अतः मजबूत असेंबली के लिए विभिन्न प्रकार की लॉकिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जो मैं आपको अभी बता चुका हूं। आज जो भी हमने पढ़ा उसमें जो मैंने एड्स प्रयुक्त किए वो उसका जो जिस संदर्भ से मैंने उसको उठाया वो है निमी से मैंने इसको जितने भी आपको फिगर वगैरह दिखाए हैं निमी से मैंने उनको लिया है। धन्यवाद बच्चों। इस अद्भुत कार्यक्रम की प्रेरणा हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिली। साथ में हमको प्रेरित किया हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कपिल देव अग्रवाल जी ने। हमारा इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया श्रीमती एस राधा चौहान, प्रमुख सचिव व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश, श्री कुणाल सिल्कू जी, निदेशक प्रशिक्षण एवं संयोजन उत्तर प्रदेश, श्री हरिकेश चौरसिया जी,
विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश, अधिशासी निदेशक राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।